बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मेरा पैगाम हिंदुस्तान की तमाम आवाम के लिए, खुसूसन मैं अपने इलाका के लोगों से मुखातब हूँ, क्योंकि मैंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर तो नहीं देखा, लेकिन अपने इलाकों के अंदर ज़रूर देखी है ये बात, और बड़ी खुशी के साथ ये इजहार किए जाते हैं। आइए, वो कौन सी बात है? वो ये है कि जब भी कोई खुशी का मौका आता है, मसलन जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गई, और दीगर भी इसी तरह से कोई भी फंक्शन हो स्कूल कॉलेजेस के अंदर, उसी चीज़ को लेकर मैं आज आप लोगों के सामने चंद बातें पेश करूंगा, क्योंकि अब 15 अगस्त आने वाला है। हमारे स्कूलों के अंदर बड़ी धूमधाम के साथ ये तैयारियां चलती रहती है। तैयारियां क्या होती है? तैयारियां ये कि उन्हें तारीख याद करवाने के बजाय उन्हें अंग्रेज़ी तहज़ीब सिखाई जाती है। अंग्रेज़ी तहज़ीब ये है कि डांस, नाच गाना, ये ना हिंदुस्तान की तहज़ीब है, ना रस्म व रिवाज है, ना हमारे आबा व अजदाद ने इस तरह से खुशी मनाई है। लेकिन हम आज भी बातिनन, ज़ाहिर में तो हम मीरास में, हमें अपने आबा व अजदाद की मीरास से हमें आज़ादी मिल गई मीरास में, लेकिन बातिनन अभी भी हमारे अंदर अंग्रेज़ों की तहज़ीब है। वो ये कि हम जब भी कोई खुशी का मौका आते हैं तो अपने बच्चों और बच्चियों को नाचने की तरगीब देते हैं। मुझे अफसोस होता है उन वालिदैन पर जो अपने बच्चों और बच्चियों को नाचते देखकर खुश होते हैं। कितनी शर्म की बात है, कितनी बेहयाई फैल चुकी है कि गुनाह को गुनाह महसूस ही नहीं करते। और अफसोस की बात यह भी है कि बाद जगहों पर मैंने देखा है कि जो मदरसों के अंदर पढ़ाने वाले उलमा लोग हैं, उलमा हजरात हैं, वो भी इन पर नहीं तवज्जो देते। उनको बाकायदा 26 जनवरी और 15 अगस्त पर इनवाइट किया जाता है, यानी बुलाया जाता है उनको, और वो उनके सामने बच्चियां नाचती है, उन आलिमों के सामने बच्चियां नाचती है, नाच गाना करती है। उन आलिमों को चाहिए कि उसी वक्त उनकी मजम्मत करें, यानी उनकी इस्लाह के लिए बयान दें, लेकिन आलिम इस पर कुछ भी नहीं बोलते। आज तक मैंने नहीं देखा इस तरह से। इसीलिए उलमाओं को चाहिए जिस भी प्रोग्राम में शिरकत करे और वहाँ इस तरह की हरकत देखे, बजाय अपने आबा व अजदाद की तारीख बयान करने की, वहाँ पर ऐसे लोगों की मजम्मत की जाए जो बच्चियों को डांस और बेहयाई की तरफ धकेल रहे हैं। भाई, असल मकसद जो है हमें उससे दूर किया जा रहा है। असल मकसद हमारे आबा व अजदाद की तारीख। अब आबा व अजदाद में हमें सिर्फ 3 और 4 नाम ही आते हैं। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी तारीखात याद है, लेकिन मैं तमाम आवाम की बात कर रहा हूँ। वो ये कि चंद लोग हमारे स्कूलों के अंदर नाम रटवा दिए जाते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अशफाकुल्लाह, भगत सिंह, और कई साल पहले तो टीपू सुल्तान का भी नाम लिया जाता था, लेकिन अब वो भी बंद हो गया। क्या तारीख के अंदर ये 4 ही शख्सियत थी? हमारी तारीख में लाखों उलमा शहीद हुए, हज़ारों की तादाद में उलमा शहीद हुए, लाखों की तादाद में उलमा शहीद किए गए। वो कहाँ गए सब? क्या वो तारीख से बाहर है? क्या वो आज़ादी में नहीं शरीक थे?
पढ़ो अपने आबा व अजदाद को, तहरीक रेशमी रुमाल को पढ़ो, मौलाना हुसैन अहमद मदनी को पढ़ो, असीर माल्टा शेखुल हिंद को पढ़ो, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी जिन्होंने तहरीक रेशमी रुमाल में सबसे नुमाया किरदार अदा किया। उन्होंने ब्रिटिश को हिंदुस्तान से उखाड़ फेंकने के लिए ना जाने कहाँ कहाँ का दौरा किया उन्होंने। इसीलिए हमें चाहिए कि अपने आबा व अजदाद की तारीख से और जितनी भी तहरीकें चली है उनसे अपनी औलादों को वाबस्तगी दिलाए। ये चंद बातें हैं, अपने बच्चों के इस्लाह के लिए उनको ये बताए, तारीख से वाबस्ता कराए। ये जो नाच गाना है, अगर किसी ने हिस्सा ले रखा है तो उनको ये चंद 15 दिन बचे हैं, तो इनमें एक छोटा सा लेटर तैयार कीजिए तारीख पर, किसी उलमा को उठा लीजिए, उसी पर एक लेटर लिख दीजिए और वही तारीख याद करवा दीजिए एक आलिम को लेकर। इसी पर मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।